So, quick recap of what you have already studied so far is who is a consumer, what is Consumer Protection Act, and why is it important to have an act. Consumer rights will be our next topic to be covered. Now, I'll show you some of the content that's to be written in your notebook. Consumer, as the definition says, any person who purchases goods or services for self-consumption, and I again say, and not for resale. Okay, now what is Consumer Protection Act? It seeks to protect and promote the consumer's interest and speedy redressal of their grievances. Now pay attention, redressal means providing solution to the problems. Grievances are the complaints that consumer has. ओके कोई प्रोडक्ट को या सर्विस को कंज्यूम करके अगर उसको कुछ प्रॉब्लम है, डिससेटिस्फैक्शन है, तो उसका कंप्लेन को बोलते हैं ग्रीवांस. रिड्रेसल का मतलब उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना. ओके, सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना है टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द कंज्यूमर्स, टू हेल्प देम एंड टू प्रोवाइड देम सोल्यूशंस वेर एवर रिक्वायर्ड. जब भी कंप्लेन है उसको सॉल्व करना. और इंस्पेक्ट सेलर्स, विच मीन सेलर्स और मार्केटर्स को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट उनको ऑब्जर्व कर रहा है, गवर्नमेंट उनको उनके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए बैठा है. तो दे शुड बी केयरफुल व्हेन दे आर ट्रीटिंग कंज्यूमर्स. अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, लाइक आई सेड, दोज पीपल हु आर नॉट नोइंग देयर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. जो कंज्यूमर्स को अपने राइट्स नहीं पता है वो अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स होते हैं. बहुत सारे सेलर्स एक्सप्लॉइट करते हैं. इन कंज्यूमर इग्नोरेंस का मतलब है कि बहुत सारे कंज्यूमर्स को राइट्स मालूम है, वो ऑर्गेनाइज्ड है, बट वो यूज़ नहीं करते उन्हें. सो जब भी प्रॉब्लम होता है उनको ऐसा लगता है छोटा सा 10 रुपये के लिए क्या कंप्लेन करना, 15 रुपीज़ के लिए क्या कंप्लेन करना, अच्छा एक बार है, कौन इतना झंझट में पड़ेगा. सो ये होता है इग्नोरेंस व्हेन कंज्यूमर्स डू नॉट एक्ट व्हेन रिक्वायर्ड. सो बहुत सारे राइट्स नहीं जानते, सेलर्स एक्सप्लॉइट करते रहते हैं और कंज्यूमर्स एक्शन नहीं लेते. So because of these reasons, this is required. Now from the business point of view, like I said, long term में अगर आपको अपना reputation maintain करना है तो आपको consumers का ध्यान रखना पड़ेगा. Since you are using the resources, you have to make sure you serve them back. And for your moral values, you have to make sure consumers को fair treatment मिले. And अगर आप नहीं करते खुद से तो government interfere करेगा, which won't be good for your reputation. The next part we will be discussing is about consumer rights. Just make sure you take the notes after you understand. You can pause the video and write down. I'll be providing you enough content. Now, consumer rights are something that can be asked in board exam directly as well as in form of cases where you need to identify कि उस बंदे ने उस particular situation में कौन सा right use नहीं किया या फिर कर सकता है. Okay? So pay attention when I explain consumer rights. There are 6 rights in total. Now first right is right to safety. Okay, now right to safety का मतलब है, okay, take a good look. Now right to safety means that whenever consumer is purchasing any goods or services, the sellers or the marketers जो provide कर रहे हैं उस product या service को, they have to make sure that वो उसके health को affect ना करे, उसके हेल्थ या फिज़िकल सेफ्टी को अफेक्ट ना करे. ओके, सो अगर आप ऐसा प्रोडक्ट या सर्विस डिलीवर कर रहे हैं जिसकी वजह से कंज्यूमर का हेल्थ या फिज़िकल सेफ्टी हार्म होता है तो वो आपके अगेंस्ट इस राइट को यूज़ करके कंप्लेन कर सकता है. सो आई विल गिव यू सम एग्जांपल्स. इफ़ एक पर्टिकुलर मे बी गैस सिलेंडर है जो लीकेज एक्चुअली है उसके अंदर, तो कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू कंप्लेन बिकॉज वो उसके सेफ्टी के अगेंस्ट था. तो एक लीकेज हो रही गैस सिलेंडर को अगर वो ख़रीदता है तो वो उसका लाइफ इन डेंजर हो रहा है वहाँ पे. सो ही कैन कंप्लेन अगेंस्ट द कंपनी इन द कोर्ट, राइट. सो आप ऐसे प्रोडक्ट्स कभी नहीं बेच सकते जो उसके फिज़िकल सेफ्टी को, उसके लाइफ को अफेक्ट कर रहे हैं. तो मेडिसिन बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि प्रॉपर क्वान्टिटीज़ उस पर मैंशन करें, और कभी भी शॉप में, मेडिकल स्टोर्स में ऐसे प्रोडक्ट्स ना रखें जो एक्सपायर्ड हो गए हों. सो दे हैव टू मेक श्योर, अदरवाइज़ वो उसके हेल्थ और लाइफ को अगर अफेक्ट करते हैं तो वो आपके अगेंस्ट, लाइक कंपनी के अगेंस्ट राइट टू सेफ्टी यूज़ करके कोर्ट में कंप्लेन कर सकता है, राइट. सो दिस राइट इज़ टू प्रोवाइड सेफ्टी टू कंज्यूमर्स. एनी प्रोडक्ट और सर्विस दैट कैन कॉज हार्म कैन बी कॉल्ड इन टू द कंज्यूमर कोर्ट. Marketers have to make sure products or services are safely delivered with proper care. Okay, that is the first right, right to safety.
प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन कंज्यूमर्स को अगेंस्ट द सेल ऑफ एनी सच प्रोडक्ट्स और सर्विसेज दैट कैन हार्म हिम. सेकेंड राइट इज़ राइट टू इन्फॉर्मेशन. नाउ आई वुड लाइक टू थिंक ऑल दोज टाइम्स जब आप दुकान में जाते हैं और सेलर्स कभी कभी आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देते हैं, आपको जस्ट प्रोडक्ट दे देते हैं. सो इन केस अगर आप खुद से इन्फॉर्मेशन लेबल पे अगर आप पढ़ सकते हैं तो वो अच्छी बात है, इट्स गुड. बट इफ़ you are a consumer who doesn't know how to read the label or what to read on the label, it is the duty of the seller to provide you proper information regarding the quality, the purity, the standard, the price of the goods and services. तो ये right to information आपका हक है. Every consumer has the right to know about the product. ओके डिटेल्स अगर प्रोडक्ट पे नहीं है तो भी सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताना. अगर सेलर को ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर कंज्यूमर है और उसको शायद समझ में ना आए, या फिर वो बहुत ज़्यादा एल्डरली है और उसको नहीं समझ में आएगा, पढ़ना नहीं आएगा, तो सेलर का ड्यूटी है वो बताएगा कि इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या है उसके ऊपर, प्राइस कितना है, या फिर कितने दिन के अंदर उसका एक्सपायरी डेट आएगा तो उससे पहले यूज़ करना है. सो की डिटेल्स जो इन्फॉर्मेशन लेबल पर रहती है वो डिटेल्स प्रोवाइड करना सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिकॉज कंज्यूमर के पास राइट टू इन्फॉर्मेशन है. आरटीआई के अकॉर्डिंग आपको सारे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का डिटेल जानने का हक है. ओके नेक्स्ट इज राइट टू चूज़. उसका मतलब है कि कभी भी आप दुकान में जाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या लेना है वो हमेशा आपका चॉइस होगा. ओके यू हैव द राइट टू चूज़ and no seller has the right to force you to choose a particular brand. You might have come across certain shops where sellers will insist you, वो आपको प्रेशर करते हैं कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा है बोल के आपको इंसिस्ट करते हैं कि वो पर्टिकुलर ब्रांड ले. दैट इज़ नॉट फेयर, दैट इज़ नॉट करेक्ट. आप उसको वहीं पे रोक सकते हैं. और अगर कोई सेलर है जो कॉन्स्टेंटली एक पर्टिकुलर ब्रांड को सपोर्ट करके अपने कंज्यूमर्स को फोर्स करता है उस ब्रांड को परचेज करने में, इफ़ ही इज़ इंसिस्टिंग कॉन्स्टेंटली टू अ पर्टिकुलर purchase of a brand, then you can stop him or you can complain against him, because the right to choose clearly mentions that consumer has the right to choose the final product. सेलर का रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतना है कि वो सारे वेराइटीज़ जो है शॉप में वो प्रोवाइड करे, आपको बताए और अल्टीमेट आपको चॉइस दे. ओके सो हिज जॉब इज़ ओनली टू प्रोवाइड द डिफरेंट प्रोडक्ट्स and explain about them and tell you the different prices of the products, and that's it. His responsibility ends there. आगे का choice, it's your call. Okay, ultimately he cannot pressurize you to purchase a particular product. Now next right is right to be heard. So बहुत बार ऐसा होता है कि कंज्यूमर्स शॉप में जाते हैं रिटर्न करने कोई प्रोडक्ट या कोई कंप्लेन करने कि प्रोडक्ट ऐसा नहीं सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, तो इन दैट केस सेलर्स मना कर देते हैं सुनने में, ऑल्दो उसी सेलर ने बेचा. एंड यू माइट ऑल्सो हैव कम अक्रॉस पीपल हु हैव हर्ड दिस, दैट सेलर्स डिनाई कर देते हैं कि आपने उस पर्टिकुलर शॉप से ख़रीदा है. सो दिस इज़ फॉर देम, दिस इज़ अ क्विक फिक्स. वो कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते, इसीलिए वो सीधा मना कर देते हैं कि प्रोडक्ट हमारे दुकान का नहीं है, जबकि वहीं का होता है. बहुत बार सेलर्स आपको इंकरेज नहीं करते कि कंप्लेन करें. अगर आप बोलते हो कि कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा नहीं है तो वो लोग एक्शन नहीं लेते हैं कुछ भी, जबकि उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सपोर्ट करके कंपनी तक आपका कंप्लेन पहुंचाना, राइट. तो अगर इन एनी केस सेलर आपको सपोर्ट नहीं करता है या फिर नहीं सुनता है या फिर कंज्यूमर कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी, तो आप ये राइट यूज़ कर सकते हैं. ओके सो राइट टू बी हर्ड is one thing, is one right where consumer has a right to express himself. उसको उसकी बात बताने का एक चांस देना चाहिए हर सेलर को. अदरवाइज़ आप अगर एक कंज्यूमर हो और आपने दुकान में कंप्लेन किया कि सो एंड सो प्रोडक्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है या उसमें कोई डिफेक्ट है और सेलर आपको रिप्लेसमेंट या रिफ़ंड नहीं प्रोवाइड कर रहा है और उसने सुनने से भी मना कर दिया, तो आप उस सेलर के अगेंस्ट भी कंप्लेन कर सकते हैं. दैट्स योर राइट. Okay, so right to be heard, whenever a consumer is exploited then he has the right to be heard. Okay, तो उसका हक है कि उसकी बात लोग सुने, and be assured that his interest would receive due consideration. उसकी बात को सुनना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए, and उसको ये भी बताओ कि उसकी बात कंपनी तक पहुँचाओगे आप, राइट. अगर प्रोडक्ट में डिफेक्ट है तो कंपनी तक ये बात पहुँचेगी. It becomes the seller's and consumer court's responsibility to listen to his grievance, that is listen to his complaint. ओके अगर उसकी बात नहीं सुनते हैं, सेलर ने मना कर दिया या कंपनी ने मना कर दिया, तो ये राइट यूज़ करके वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है.
नाउ नेक्स्ट इज राइट टू सीक रिड्रेसल, विच मीन्स कंज्यूमर का हक है कि नो मैटर विच बैकग्राउंड ही कम्स फ्रॉम, रिच है, पुअर है, एजुकेटेड है, अनएजुकेटेड है, वेल पेड जॉब है या नहीं है, डजेंट मैटर वेयर ही बिलोंग्स, विच बैकग्राउंड ही बिलोंग्स टू, ही हैज़ द राइट टू प्रेजेंट हिमसेल्फ इन द कोर्ट एंड उसको जस्टिस मिलना चाहिए. ओके, सो उसका राइट है कि उसको सोल्यूशन मिले. सीक रिड्रेसल का मतलब है उसका हक है कि उसको एक सोल्यूशन मिले. अगर उसको रिफ़ंड चाहिए और केस बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट किया उसने और आपको लगता है कि वो फेयर है, तो उसको रिफ़ंड दिलाना चाहिए. अगर उसने कोई प्रोडक्ट या सर्विस कंज्यूम करके सफ़र किया है, फिज़िकली हार्म हुआ है उसको, तो उसको कंपनसेशन मिलना चाहिए. अगर मेडिकल बिल्स हुए हैं तो मेडिकल बिल्स सेटल होने चाहिए. अगर उसको मेंटल हार्म हुआ है तो दैट कैन बी जस्टिफाइड विथ प्यूनिटिव डैमेजेस. सो अगर उसको डिफेक्टिव प्रोडक्ट मिला है तो रिप्लेसमेंट प्रोवाइड करो. तो ऐसे केसेस में आपको रिलीफ मिलना चाहिए. रिलीफ इन द सेंस आपको एक सोल्यूशन का एक फॉर्म देना ज़रूरी है, और हर कंज्यूमर का हक है कि उसका केस एक ड्यू कंसिडरेशन लेके सोल्यूशन प्रेजेंट करे कोर्ट में. ओके, नाउ द लास्ट इज राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन. कंज्यूमर एजुकेशन का मतलब कंज्यूमर के राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसको पता होने चाहिए. तो ये कैसे पता चलेगा? गवर्नमेंट जो है बहुत सारे अटैम्प्ट्स कर रहा है कि कंज्यूमर्स को एजुकेट करे कि उनके क्या क्या हक है और जितने भी राइट्स है वो किस सिचुएशन में यूज़ करना है. सो इफ़ एनी सेलर इज़ एक्सप्लॉइटिंग अ कंज्यूमर हैज़ द राइट टू कंप्लेन एंड गेट प्रॉपर रिड्रेसल्स फॉर इट. राइट. सो ये चीज़ उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको एजुकेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ऑल द पीपल हु आर हैविंग एक्सेस टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस, जितने बच्चे एजुकेशन ले पा रहे हैं उनको स्कूल के करिकुलम में, दैट इज सिलेबस में इंक्लूड किया है, कॉलेजेस के यूनिवर्सिटीज़ के सिलेबस में इंक्लूड किया है, ताकि right from this age you understand what consumer can have, what are his rights and responsibilities and how he can protect himself from being exploited. बट बहुत सारे ऐसे सेक्टर में से भी लोग हैं हु आर नॉट हैविंग एक्सेस टू स्कूल्स एंड कॉलेजेस एंड दे आर अवे फ्रॉम ऑल दिस फैसिलिटीज़. सो ऐसे अनएजुकेटेड लोगों को आप कैसे बताओगे? सिलेबस के थ्रू तो बता नहीं सकते. तो आप उनके लिए पब्लिक मैसेजेस देते हो, पब्लिक सर्विस अवेयरनेस कैंपेन्स होती है, राइट. तो ये ऐसे एड्स जो आते हैं टीवी में, जागो ग्राहक जागो वाली, जनहित में जारी वाली, तो ये सारी एड्स जो होती है ये उन लोगों के लिए जो पढ़ के नहीं सीख सकते बट सुन के समझ सकते हैं. तो गवर्नमेंट दोनों सेक्टर्स, एजुकेटेड एज वेल एज अनएजुकेटेड सेक्टर्स के लिए काम कर रहा है. ओके, गवर्नमेंट ने बहुत सारे NGOs को एंकरेज किया है, बहुत सारे कंज्यूमर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एसोसिएशंस हैं जो आपको ऐसे फ्री में सर्विसेज देती है. अगर आप एक अनएजुकेटेड या अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर हो, आपको एजुकेट करके आपके प्रॉब्लम्स को वो अपने प्रॉब्लम्स की तरह प्रेजेंट करेंगे और वो सोल्यूशन लेने तक आपके साथ रहेंगे. ओके, सो दीज आर द 6 कंज्यूमर राइट्स: right to safety, right to information, right to choice, right to be heard, right to seek redressal, and right to consumer education. Rights are very important. These can come in exam in direct form or in form of case studies. Alright, so this video will consist half the chapter. I'll make another video which will be shared to you, and that will consist of the remaining topics of this chapter.